नमस्कार। आज इस कार्तिक की सुबह फिर एक कहानी सुनाती हूँ। एक बारी एक राजकुमारी थी। उसका विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। जैसे ही उसकी शादी हुई, उसने राजमाता से अनुग्रह किया कि आप मुझसे कुछ ना सवाल करेंगी, ना कुछ मुझे पूछेंगी। राजमाता कहती है, पुत्री, ना मैं तुमसे कभी कुछ कहूँगी, ना कोई सवाल पूछूंगी। मैं क्यों पूछने लगी भला? तुम इतनी समझदार हो कि मुझे तुमसे कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है। और फिर शादी के बाद उसकी सासू माँ नित नए उसे नए कपड़े पहनने के लिए देने लगी। वे रोज़ एक नया कपड़ा पहनती और जब वो नया कपड़ा पहनती तो वह थिंदा थिंदा हो जाता। राजमाता बड़ी परेशान थी और सोचती थी, ये क्या बात है। ऐसे कई साल निकल गए कि रोज़ वो एक नया कपड़ा अपनी बहू को देती और वो थिंदा थिंदा हो जाता। कई साल बीतने पर आखिरकार एक दिन वो पूछ ही लेती हैं, बेटा, तुमने मुझे कुछ भी पूछने से मना किया था, परंतु मैं जानना चाहती हूँ, क्या बात है कि तुम रोज़ एक नया कपड़ा पहनती हो और वो थिंदा थिंदा हो जाता है? कहती है, माता जी, मैं पूर्व जन्म में एक चूहिया थी। सुबह सवेरे जब औरतें सालिग्राम जी की पूजा करने के लिए, सदाशिव पार्वती जी की पूजा करने के लिए सुबह आती थीं और चली जाती थीं, तो जो दिए की बाती थी वो छोटी होती जाती थी। मैं कोशिश में रहती थी कि दिया जलता रहे। मैं उसकी बाती अपने मुंह से खींचकर ऊपर ले आती थी और जो भी वो तेल था उस दिए का, वो मेरे अंदर इतना समा गया कि अब मैं, जब मुझे सालिग्राम जी ने एक राजकुमारी का जन्म दिया है, सदाशिव पार्वती ने मुझ पर कृपा करी है, तो जो भी मैं पहनती जाती हूँ वो थिंदा थिंदा हो जाता है। पंज भीख माँ दे दीवे, बल्ला बार बार, दई दई गई, सरद्वार गई, बूटा बूटा बूटा, दे स्वर्ग दा झूठा। आखो राम जी, राम जी, राम जी, सारे आखो राम जी।